हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कॉन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फ्लाइंग वेज, प्रोजेक्शन, इनको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में उनकी ट्रिक्स भी जानेंगे कि कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन जो CSIR नेट, गेट, IIT जैम और जेई एडवांस के लेवल के होते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपको ये बताना है कि आपके पास दो स्ट्रक्चर दे रखी है ए एंड बी, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। अब एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, अगर आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री पड़ी हुई है तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, देन इसका एक्सप्लेनेशन देखना। आपको ये बताना है कि कौन सी स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन होगी और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम देखो स्ट्रक्चर ए की बात करें तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे देखो CHO हमारे ये ग्रुप है, यहाँ पे भी CHO ग्रुप है। तो यानी कि जब स्ट्रक्चर ए से बी में जाएंगे तो ये ऊपर वाला बॉन्ड तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं, ये अपनी पोजीशन कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, OH, H एंड CH2OH, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब पोजीशन किस प्रकार से चेंज कर रही है, क्या रोटेशन के द्वारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम इनको इस प्रकार से रोटेट करते हैं, CH2OH यहाँ पे चला जाएगा एंड OH चला जाएगा हाइड्रोजन की प्लेस में, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे CH2OH के प्लेस में। जब हम इस प्रकार से रोटेशन करेंगे तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं स्ट्रक्चर ए से बी में जाता हूं तो वन बॉन्ड कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट बॉन्ड है वो कौन सा है बच्चों, CHO है, ठीक है। एंड जो थ्री बॉन्ड है, थ्री बॉन्ड्स आर रोटेट, तीन बॉन्ड जो है रोटेट हो रहे हैं, है ना, थ्री बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं। आपको ध्यान में ये रखना है, ये हम फिशर एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिशर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल कर रहे हैं। इनमें केवल रोटेशन पॉसिबल होता है, इनमें आप मॉलिक्यूल को फ्लिप करके नहीं देख सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। पर यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब भी एक बॉन्ड कांस्टेंट होता है और तीन बॉन्ड क्या करते हैं, आपस में रोटेट करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर। तो ए एंड बी जो है वो क्या है बच्चों, कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर है। और ये जो कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर होती है ये क्या कहलाती है, आइडेंटिकल। अभी आइडेंटिकल क्या होगा धीरे धीरे हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो ए और बी का हमने देख लिया। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन है ए एंड बी, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो रिलेशन हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो कि जब हम ए से बी में जाएंगे तो कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो CHO यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यानी कि ये बॉन्ड कांस्टेंट है और ये बॉन्ड जो है कांस्टेंट है। दूसरा CH2OH ने भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं की। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई हमारे टू जो बॉन्ड्स हैं, टू बॉन्ड्स आर कांस्टेंट, ठीक है, दो बॉन्ड हमारे कांस्टेंट है। अब देखो ये जो दो बॉन्ड है हाइड्रोजन है OH, क्या इनको रोटेट करके ऐसे बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं। आप अगर रोटेट करोगे तो पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करोगे, पूरा मॉलिक्यूल जब रोटेट करोगे तो CH2OH ऊपर चला जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, CHO है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दो बॉन्ड को ब्रेक करके, इसको ब्रेक, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया और उसके बाद इनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दी। तो जब भी दो बॉन्ड कांस्टेंट होते हैं, जब भी दो बॉन्ड कांस्टेंट होते हैं और दो बॉन्ड आपस में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के द्वारा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है कॉन्फिग्यूरेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों मॉलिक्यूल की ये कॉन्फिग्रेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। ऐसा मैंने क्यों लिखा,
क्योंकि अगर कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों समान होते हैं, केवल इनमें रोटेशन होता है। रोटेशन के द्वारा ही हम ए से बी में जा सकते हैं और बी में ए में जा सकते हैं। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम रोटेशन के द्वारा नहीं जा सकते हैं, हमें बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होती है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रिक आपको एक यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि एक बॉन्ड अगर कांस्टेंट है, सिंपल सा एक बॉन्ड कांस्टेंट है तो कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स होंगी। और अगर दो बॉन्ड कांस्टेंट है, दो बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर हमारी कहलाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको रिलेशन बताना है। देखो जो अभी क्वेश्चन हमने किया ना, सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। आपको ये देखना है कि कितने बॉन्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आपको क्या मानना है, ये कांस्टेंट हो गया भाई, इसमें एक डब्बा बना दो। इसको आपने पकड़ के रख दिया, बेसिकली ये पकड़ के रख दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन जा रहा है एमी की प्लेस में, और एमी आ रहा है हाइड्रोजन की प्लेस में, और हाइड्रोजन जा रहा है क्लोरीन की प्लेस में। तो आपने इन तीनों को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो रोटेशन के द्वारा हमें सेम ऐसा मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं ऐसा करूं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बेंजीन को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, तो बेंजीन तो कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखो, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, डैश वाली पोजीशन पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक। अब ये जो क्लोरीन है ये कहाँ पे चला गया, वेज वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लोरीन। अब ये जो एमी है ये कहाँ पे आ गया, इन द प्लेन, तो यहाँ पे आ जाएगा एमी, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर एक समान तो है, सही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन बॉन्ड कांस्टेंट है, एंड थ्री क्या हो रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो बताओ कौन सी होगी। जब एक बॉन्ड कांस्टेंट होता है तो सिंपल सी ट्रिक आपको बताई थी, आपको कॉन्फॉर्मेशन लिखना है, कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ये होगी, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ये कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू फिशर प्रोजेक्शन। आपके पास ये प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, ये फिशर, फिशर मतलब ये वाली प्रोजेक्शन में। अब हम डायरेक्ट ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसको फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक मैं बताता हूं किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, ये जो बीच में है ना, ये डॉट, इस डॉट को बोलते हैं बच्चों फ्रंट कार्बन। क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है बैक कार्बन को, बैक कार्बन को, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे फ्रंट कार्बन की पोजीशन है ना, सेम यहाँ पे बना दो। ये क्या है, वाई जैसा आपको लग रहा है, तो हमने बना दिया यहाँ पे ये वाई, ठीक है। अब ये जो फ्रंट कार्बन है बैक कार्बन के साथ बॉन्ड के द्वारा तो जुड़ा होगा, ऐसा नहीं कि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो बना लेते हैं, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, इसको हमने एक बॉन्ड बना दिया और ये बैक कार्बन आ गया। अब बैक कार्बन में आपको ये उल्टा वाई दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, आप उल्टा वाई बना दो। लो जी, हमने बना दिया उल्टा वाई, ठीक है। अब आ जाओ फिर से फ्रंट कार्बन पे। फ्रंट कार्बन पे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब जैसा यहाँ पे है वैसे ही लिखना। यहाँ पे सी डब्ल्यू एच है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सी डबल ओ एच। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिया, ओ एच है, ओ एच लिख दिया। बैक वाली कार्बन पे सी डबल ओ एच है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने सी डबल ओ एच। और यहाँ पे है हाइड्रोजन, और इस साइड है आपका ओ एच, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम सो हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सो हॉर्स प्रोजेक्शन। अब सो हॉर्स प्रोजेक्शन से आपको ध्यान में रखना है, सो हॉर्स प्रोजेक्शन से हम किस में जा सकते हैं, फिशर में जा सकते हैं। बट उसकी एक कंडीशन होती है, आपके पास जो वाई होने चाहिए ना, दोनों के दोनों सुलटे वाई होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक तो उल्टा वाई है और एक सॉरी, एक सुलटा वाई है, एक क्या है बच्चों, उल्टा वाई है। तो हमें क्या करना है कि ये जो उल्टा वाई है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है सुलटे वाई में। तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, इसको ला देंगे हम यहाँ पे इस,
और ये वाला चला जाएगा यहाँ और ये वाला चला जाएगा यहाँ। मतलब ये दोनों, ये जो तीनों तीनों हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो COOH कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन पहले इस साइड था, अब हाइड्रोजन इस साइड चला जाएगा। तो हाइड्रोजन को हमने भेज दिया यहाँ पे, OH चला जाएगा इस साइड, OH चला गया यहाँ पे। ये जो सुल्टा वाई है वो वैसे ही रहेगा, HOH एंड COOH। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं इन द प्लेन। ये किस में है, इन द प्लेन में। ठीक है, अब मान लो आप यहां पे खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहां पे कोई पॉइंट है इसको देख रहे हो। ठीक, तो और आपके जो दोनों हाथ है ना वो फैला रखें। एक हाथ आपका आ रहा है आगे की साइड, यानी कि मेरी साइड, स्क्रीन की साइड। एक हाथ आपका पीछे की ओर जा रहा है। तो जो आगे वाला हाथ है ना इसको समझ लो आपका क्या है, वो OH है, और पीछे वाला क्या है आपका, वो हाइड्रोजन है। तो यानी कि जो भी चीज फ्रंट में होगी, जो भी चीज फ्रंट में होगी वो क्या होगा, एबव द प्लेन। वो क्या होगा बच्चों, एबव द प्लेन में। तो एबव द प्लेन वाले बॉन्ड को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं एबव द प्लेन वाले को। तो यानी कि जो भी चीज फ्रंट में होगी उसका मतलब है वो क्या होगा, एबव द प्लेन में होगा। और एबव द प्लेन को हम इस प्रकार के बॉन्ड से दर्शाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये बैक साइड में जा रहा है। किस साइड में जा रहा है, बैक साइड में। और बैक साइड के बॉन्ड का मतलब क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन का मतलब क्या हो गया बच्चों, डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ये इन द प्लेन में, तो इन द प्लेन को हम सीधे लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो COOH। ठीक है, राइट साइड है यानी कि फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। फ्रंट साइड को यहाँ पे हाइड्रोजन और बैक साइड को यहाँ पे OH से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे COOH आ जाएगा। और फ्रंट साइड को हम इस प्रकार से, जहाँ पे क्या है बच्चों, OH है, और बैक साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। अब हमारे दोनों सुल्टे वाई बन गए। अब हम इसको फिशर में चेंज कर सकते हैं। फिशर में कैसे चेंज करेंगे, देखो फिशर में चेंज करेंगे भाई, दो कार्बन है तो दो आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देनी है ना। ये स्ट्रक्चर बना दी। अब ये जो फ्रंट कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन डिनोट करती है, यहाँ से आपको नीचे से चलना है। ठीक है, तो इन द प्लेन ये है COOH, यहाँ पे लिख दो आप COOH। जो राइट साइड में है उसको राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में, कुछ नहीं करना। यहाँ पे COOH है, ये यहाँ पे ऊपर पे आ जाएगा इन द प्लेन COOH। इन द प्लेन वाले आपको वर्टिकल लाइन में लिखने हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे इन द प्लेन में है COOH, ये COOH भी इन द प्लेन में है, तो इनको आपको वर्टिकल लाइन में लिख देना है। बाकी जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में आ जाएगा। तो ये क्या है, राइट में है OH तो राइट में आ जाएगा OH, लेफ्ट में है H तो लेफ्ट में आ जाएगा OH। तो बेसिकली आपका जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमारा फिशर प्रोजेक्शन में इस प्रकार का चेंज आ जाएगा, इस प्रकार की हमारी स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने दो तीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक तो न्यूमैन से हम कैसे जाएंगे सो हॉर्स प्रोजेक्शन में। फिर आपने ये देखा कि सो हॉर्स से हम डायरेक्ट फिशर में नहीं जा सकते हैं जब तक कि हमारे पास दोनों सुल्टे वाई ना हो। सुल्टे वाई में भी आपने ये देखा है कि जो हमारा राइट साइड में होगा, जो भी हमारा कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो राइट साइड में होगा, उसका मतलब होता है फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है एबव द प्लेन, एबव द प्लेन का मतलब होता है हम उसको किससे डिनोट करेंगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। और बिलो द प्लेन का मतलब डैश से डिनोट करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर जब आपके सुल्टे वाई बन जाते हैं तो जो इन द प्लेन में होते हैं उनको आप एक वर्टिकल लाइन में लिख देते हैं। बाकी जो राइट साइड है उसको राइट साइड, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड आपने लिख देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको फिर से अपने टॉपिक को रिवाइज करने का मौका मिलता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग मॉलिक्यूल ए एंड बी। ए एंड बी में फटाफट से बताओ भाई इनमें क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है भाई, ये CH2F5, अगर हम इस स्ट्रक्चर में आए तो ये जो C2H5 है ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है। तो यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, इसीलिए CH3 नीचे आ गया। तो कर लेते हैं ना 180 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया C2H5, और ये जो ऊपर वाला है मतलब सारे के सारे अपने एक दूसरे के क्या चले जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे जब 180 डिग्री का रोटेशन होगा। CH3 और यहाँ पे Br इस साइड चला जाएगा एंड Cl यहाँ पे चला जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, रोटेशन से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए राइट। इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे भी CS3 है। तो दो बॉन्ड कांस्टेंट है और इन दो बॉन्डों ने अपनी जो है पोजीशन वो चेंज कर रखी है ना। क्लोरीन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन वहां पे आ गया। तो जब हम क्या कहते हैं कि टू बॉन्ड हमारे कांस्टेंट होते हैं एंड टू हमारे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। टू रोटेट नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में गलत वर्ड होगा। दो जो बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। टू बॉन्ड चेंज इट्स पोजीशन बाय बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हम कहते हैं ये क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर हमारी कहलाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है। तो ए और बी का हमने निकाल दिया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, ए और सी का निकालना है, यानी कि ए और सी ये कैसे बना होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई C2H5 यहाँ पे है, C2H5 यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बॉन्ड तो कांस्टेंट कर दिया आपने। चलो एक बॉन्ड कांस्टेंट है। अब आपको दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ से यहाँ पे गए, Br की पोजीशन भी यहाँ पे है और Br की पोजीशन भी यहाँ पे। इसका मतलब Br ने भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। फिर से वही बात आ गई कि दो बॉन्ड कांस्टेंट हो गए और CH3 आ गया हमारा यहाँ पर और Cl चला गया यहाँ पे। तो दो बॉन्ड कांस्टेंट है, दो ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। फिर से ये क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्फिग्यूरेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हमें देखना है बी एंड डी में, बी एंड डी का देखते हैं। तो चलिए बी एंड डी का भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले C2H5 को यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, CH3 को मैंने कर दिया कांस्टेंट। तो चलो CH3 को मैंने कांस्टेंट कर दिया, C2H5 को मैं यहाँ पे ला गया। तो हमने पहले इस प्रकार से CH3 को मैंने कांस्टेंट कर रखा है एंड C2H5 मैंने यहाँ पे ला गया और Cl कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा एंड Br कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की हमारी ये स्ट्रक्चर बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसको 180 डिग्री रोटेट करना है। अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो बी आर यहाँ पे नीचे पे आ जाएगा और CH3 ऊपर पे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने पे मैंने आपको पहले बता रखा है कि सारी जो पोजीशन है वो अपनी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा Br और C2H5 यहाँ पे चला जाएगा एंड क्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो Br हमारा यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर इस बॉन्ड को कांस्टेंट करता हूँ, इस बॉन्ड को मैंने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब इनकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, C2H5 को मैं यहाँ पे ला गया, Cl को यहाँ पे और CH3 को यहाँ पे। तो कुछ मेरी इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखो Br को मैंने कांस्टेंट कर रखा था, C2H5 को मैं यहाँ पे ला गया एंड Cl चला गया बच्चों ऊपर और ये CH3 आ गया यहाँ पे, CH3 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में रिलेट कर सकते हैं। रिलेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, C2H5 यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये B एंड D आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने केवल रोटेशन के द्वारा ही एक बॉन्ड को कांस्टेंट करके ही हमने ये वाली स्ट्रक्चर को प्राप्त कर दिया, जैसे यहाँ पे था, है ना। तो Br यहाँ पे है, C2H5, तो एक बॉन्ड के थ्रू हमने रोटेशन करके सेम यही स्ट्रक्चर हमने प्राप्त कर ली है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कॉन्फॉर्मेशनल हमारी स्ट्रक्चर होती है वो बच्चों आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मतलब सेम स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, केवल वहां पे रोटेशन होता है। अब हमारा बच गया लास्ट। लास्ट क्या है बच्चों, बी एंड सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में देखते हैं क्या है रिलेशन। अब हमें क्या करना है कि C2H5 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे C2H5 क्या है बच्चों, नीचे है। तो हमें इसको 180 डिग्री को रोटेट करना पड़ेगा। तो अब आप फटाफट से कर लोगे, C2H5 यहाँ पे आ जाएगा एंड CH3 यहाँ पे चला जाएगा। ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज, Br यहाँ पे और क्लोरीन यहाँ पे। तो C2H5 को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, C2H5 को कांस्टेंट कर दूं और कुछ इस प्रकार से रोटेशन कर दूं कि Br यहाँ पे, Cl यहाँ पे और ये यहाँ पे चला जाए, तो मुझे सेम ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। यानी कि बी एंड सी की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर हो जाएगी। कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आप उनको आसानी से कर सकते हो।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कन्वर्ट इनटू फिशर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अभी अभी मैंने बताया है कि ये वाली स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ कर दी, बेसिकली यही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अब ये जो इन द प्लेन है, इन द प्लेन वाले को हम CH3 यहाँ पे लिख देंगे। अबव द प्लेन है यानी कि राइट साइड पे होगा, तो राइट साइड पे H लिख दिया, लेफ्ट साइड पे आ गया OH, राइट। CH3 यहाँ पे है। अबव द प्लेन क्या है, OH, यानी कि OH कहाँ पे होगा, आपके राइट हैंड साइड में, और हाइड्रोजन होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमने अभी डिस्कस कर दिया है। लेकिन अगर मुझे फिशर में इसे कन्वर्ट करना है, ध्यान में रखना है कि दोनों वाई हमारे सुलटे होने चाहिए। दोनों वाई सुलटे कैसे होंगे, ये तो सुलटा है, इसको सुलटा कर दो भाई, ये यहाँ पे आ जाएगा और सब अपने अपने डायरेक्शन के उल्टे चले जाएंगे। अगर ये इस साइड है तो ये किस साइड चला जाएगा, ऊपर राइट साइड चला जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड, ये राइट साइड है तो ऊपर से लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बन जाएगी। OH इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। अब दोनों सुलटे वाई बन गए। अब फटाफट से आप फिशर में ड्रॉ कर सकते हो। फ्रंट कार्बन, तो नीचे से पहला कार्बन को फ्रंट कार्बन मानना है। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप लगे हुए हैं, सॉरी, वर्टिकल लाइन पे हम इन ग्रुप को ऐड कर देंगे, CH3 अब फ्रंट कार्बन पे राइट साइड पे क्या है, OH, यहाँ पे क्या है बच्चों, H, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या है H। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, फिशर में। इस प्रकार की जो प्रोजेक्शन है इसको क्या कहते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, वेज डैश प्रोजेक्शन से हमने किस में कन्वर्ट किया, सो हॉर्स में कन्वर्ट किया, सो हॉर्स से हमने फिशर में आ गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये यहाँ पे डी है, राइट। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे जो गोले सर्कल बना रखे हैं इनमें कौन से ग्रुप हमारे आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रोटेशन ही किया हुआ है। तो देखो, ये बी आर यहाँ पे टॉप पे जा रखा है, तो बी आर को हमें कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन पे पहले लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, बी आर को हम कर देंगे इस प्रकार से रोटेट। इस बॉन्ड को मानो कांस्टेंट, ये ऊपर वाला कांस्टेंट, और यहाँ पे ये पी एच यहाँ पे चला जाएगा एंड एच यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो बन जाएगी CH3Cl ये बॉन्ड हमने कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड को हम कांस्टेंट यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी 3 पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये चेंज करेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, बी आर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो पी एच है ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि डी भी क्या है, वर्टिकल लाइन में है, तो डी को भी वर्टिकल लाइन पे ला लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं कांस्टेंट, डी को कर लेते हैं वर्टिकल लाइन में, CH3 यहाँ पे आ जाएगा एंड क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कर लेंगे, डी यहाँ पे आ गया, ठीक है, CH3 यहाँ पे आ गया एंड क्लोरीन चला गया यहाँ पर। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो वही रहेगा, PH H एंड Br। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको 180 डिग्री रोटेट कर देना है। 180 डिग्री को रोटेट कैसे करेंगे वो भी देख लो भाई। वर्टिकल लाइन में जो नीचे ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, टॉप का बॉटम बन जाएगा, बॉटम का टॉप बन जाएगा। तो Br एंड D, इनका कैसे करें, इनका जो लेफ्ट है वो राइट में, इस प्रकार से कन्वर्जन कर लो। हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर और CH3 आ जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन चला जाएगा यहाँ पर, पीएच आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये जो सर्कल है ना, बी आर यहाँ पे आ गया, बी आर यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, और सर्कल पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पीएच, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। तो इस प्रकार से हमें ये स्ट्रक्चर बनानी है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी है बच्चों, सो हॉर्स स्ट्रक्चर है। और आपको सो हॉर्स से फिशर में चेंज करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। और यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो ये आप चुटकियों में कर लोगे। उम्मीद है आपको ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आवर चैनल।